नमस्कार, आप द फॉलोअप देख रहे हैं। इस वक्त हम सारठ विधानसभा में हैं और हमारे साथ जो चेहरा देख रहे हैं ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। सारठ विधानसभा में ये भले ही हार गए हैं लेकिन फिर भी एक्टिव रहते हैं, जनता ऐसा कह रही है। हम सीधे उनसे जुड़ते हैं, रणधीर जी से, और जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान में जो बजट पास हुआ है रणधीर जी, इसको आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सारठ विधानसभा और तमाम झारखंड वासियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। देखिए, वर्तमान जो हेमंत सरकार जो बजट लाई है, इस बजट में गांव, गरीब, किसान, नौजवान के लिए कुछ भी इस बजट में नहीं है। जो कई प्रमुख विभाग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, इन सारे विभागों में आप देखें तो पिछले जो फिनेंशियल ईयर में जो बजट के प्रावधान जितने लोकेशन किए गए थे बजट, उसे काफ़ी कम राशि इस बार दी गई है बजट में। तो ये कहीं से न कहीं ये लग रहा है कि सरकार को अब ग्रामीण क्षेत्रों में विकास से कोई लेना देना नहीं है। किसानों का समस्याओं का समाधान की दिशा में सरकार का कोई ठोस पहल नहीं है। जहाँ तो नौजवानों की बात हमने किया है, तो रोजगार सृजन जो मुख्यमंत्री जी कहा करते थे कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, 5 लाख नौकरी देंगे, नौकरी का कोई प्रावधान, कोई चर्चा ही नहीं है बजट में। इसलिए ये बजट विशुद्ध रूप से मैं कहना चाहूँगा कि ये गांव, गरीब, किसान, नौजवान विरोधी बजट है और इस बजट से झारखंड को कोई भला होने वाला नहीं है। इस बजट में आप देखें तो किसी भी तरह का राहत आम जनमानस को नहीं दिया गया है और लगातार इस सरकार टैक्स बढ़ा रही है और आने वाले समय में इसका असर जनता को दिखेगा। जैसा कि झारखंड में बहुत मजबूती के साथ आई जेएमएम गठबंधन, और संथाल परगना की अगर बात करें तो जरमुंडी छोड़कर पूरी तरह से साफ हो गई है। तो आप क्या मानते हैं कि मैया सम्मान योजना का असर दिखा है, और इस बार बजट में 13,000 करोड़ मैया सम्मान योजना के लिए रखा गया है, तो इन चीजों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संथाल परगना में हम लोग चुनाव हारे हैं, नो डाउट। इसका आकलन पार्टी ने अपने स्तर से किया, हम लोगों ने भी आकलन किया अपने क्षेत्रों में, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिए, कहाँ हम लोग से चूक हुई है। उन चूक को हम लोग दूर करके नए सिरे से फिर से हम लोग भारतीय जनता पार्टी का संगठन को, अभी आप देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बूथ अध्यक्ष से लेके और प्रखंड से लेके जिला से लेके राज्य स्तर पर पार्टी का संगठन का मजबूत करने को लेकर नए सिरे से सदस्यता अभियान के साथ पार्टी की सक्रियता सदस्यता को बढ़ाते हुए और एक सशक्त संगठन हम लोग फिर से तैयार कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में और झारखंड में जो ये सरकार है, सरकार के जन विरोधी नीतियों को लेकर आने वाले समय में जोरदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी संथाल परगना सहित पूरे राज्य में आवाज उठाने का काम कर रही है और करेगी। जहां तक आपने कहा कि मैया सम्मान योजना चुनाव हारने का एक बहुत बड़ा फैक्टर था, नो डाउट, लेकिन जिस तरह से हम लोग इस चीज को जानते थे कि कहीं ना कहीं मैया सम्मान योजना के नाम से ये सरकार इस राज्य की जनता को ठगने का काम करेगी। एक और जहां सरकार चुनाव के पहले जब 2500 का सरकार ने घोषणा किया, उसमें सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा था कि 18,000 करोड़ रुपया सालाना मैया सम्मान योजना में हम देंगे। आज घट के इनका बजट 13,000 करोड़ पर आ गया। अभी कई कुछ चैनलों में भी हमने न्यूज देखा और आज भी हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों में देख रहे हैं, कोई ऐसा पंचायत नहीं है जिस पंचायत से कहीं 200, कहीं 250, कहीं 300, कहीं 400 लाभुकों का नाम हटाया जा रहा है। और पूरे झारखंड के सभी प्रमंडल मिलाकर मुझे लगता है कि लगभग 10 लाख लाभुकों का नाम, मैया का नाम डेटा से हटाया जा रहा है और उनको ये राशि नहीं मिलेगी। ये क्यों? ये सरकार पहले, अगर आप कह रहे हैं कि गलत लोगों को पैसा मिल रहा था, तो पहले कैसे दे दिया पैसा और दे के आप वोट ले लिए? ऐसे मैयाओं का क्या गलती था? उनके खाते पे आपने पैसा भेजा, पैसा लेके इलेक्शन के एक दिन पहले, जब 20 तारीख को उधर संथापना इलेक्शन था, 19 तारीख को रात को पैसा आपने भेजा। जब उधर धनबाद पलामू साइड में जब इलेक्शन था, उसके एक दिन पहले वहां पैसा आपने भेजा। और आप महिलाओं को गुमराह करके, बहनों को गुमराह करके आपने वोट ले लिया और आप 10 लाख का नाम हटा रहे हैं आप।
और आगे आने वाले समय में और भी नाम ये हटाएंगे और धीरे धीरे इस योजना को एक हटा के इसकी राशि काफी नीचे तक लेके चले जाएंगे। ये सरकार की प्लानिंग है। इनको वोट लेना था, इन्होंने ले लिया। आज देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं आप, एक तो सरकार कही कि 200 यूनिट बिजली बिल हम माफ किए हैं, तो फिर ग्रामीण में छापामारी क्यों हो रहा है? हर दिन आज छापामारी हो रहा है, कहीं 30,000 कहीं 40,000 फाइन लगाया जा रहा है। स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पर एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था आज खराब हो रही है। लोग ट्रांसफार्मर जल जा रहा है, पैसा ट्रांसफार्मर नहीं मिल पा रहा लोगों को। तो सरकार को जो वोट लेना था, जेएमएम सरकार का, जेएमएम को, कांग्रेस को, राजद को, इन्होंने वोट लेके सरकार इन लोगों ने बना लिया। अब इनको इन चीजों से मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जरूर हारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत को आप देखें, संथाल परगना हो या पूरे राज्य में, काफी वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा है पिछले चुनाव की तुलना में। और सीटों में ये तब्दील नहीं हो पाया, नो डाउट, बट आने वाले समय में इतनी मजबूती के साथ हम लोग काम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में वापसी करेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका झारखंड में आप किस तरह से देखते हैं? आप अपने को अगर सारठ विधानसभा की अगर बात करें, तो आपके पीछे हार का कारण क्या माना जाए? देखिए, जहां तक नेता प्रतिपक्ष की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी में कोई भी, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो या प्रदेश अध्यक्ष हो, ये केंद्रीय नेतृत्व का काम होता है। केंद्रीय नेतृत्व पर हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन पिछली बार जब आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी ने चुना, हम सभी उसमें विधायक थे, हम लोगों ने चुना, लेकिन 4 साल तक इस सरकार के स्पीकर ने नेता प्रतिपक्ष का हमको दर्जा नहीं दिया। आज मैं देख रहा हूँ जेएमएम के कई नेताओं का बयान आ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी नहीं चुन पा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का आंदोलनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी नेता प्रतिपक्ष कब चुनेगी, भारतीय जनता पार्टी समय पर करेगी इसको, लेकिन विपक्ष को इसमें राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है। जहां तक आपने कहा कि हम कहाँ, हमारे सारे विधानसभा क्षेत्र में हम लोग कहाँ चूक हुई, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, सारे विधानसभा क्षेत्र में या इधर में कहीं भी इलाके में समीकरण थोड़ा सा इस बार हुआ। हम लोग का वोटर जो है, परंपरागत वोट जो हम लोग को देते थे लोग, वो वोट में बिखरा हुआ, तब्दील नहीं हुआ, बिखराव हुआ और कहीं ना कहीं हम लोग से चूक हुआ। हम लोग का जो परंपरागत वोट था, उस वोट को हम लोग थोड़ा समेट नहीं पाए। हाँ, शनिवारी उसमें हुआ, समेट नहीं हुआ। उसका कई प्रलोभन, सरकार के द्वारा जो प्रलोभन दिया गया, लेकिन आने वाला समय में जनता अब चीज को समझने लगी है और धीरे धीरे चीजें बदलेगी। 3 महीना में देख ली चीजें, हालात बदलने का शुरुआत हो चुका है और आने वाले समय में आप देखेंगे, अभी नगर निकाय का चुनाव होने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी कितनी मेजोरिटी से उभरेगी देख लेंगे आप। आने वाले समय में आपको अच्छा दिखेगा रिजल्ट। मैं कई बार इस रास्ते से होकर गुजरता हूँ, तो आपके आवास पर काफी लोगों की भीड़ अभी भी लगती है। तो ऐसी क्या वजह है कि विधायक बदलने के बाद भी आपके आवास पर भीड़ जमी रहती है? देखिए, सबसे पहले तो विधायक, सांसद, ये हार जीत लगी रहती है। ये तो कभी आप जीतते हैं, कभी हारते हैं। बस जनता का नेता होना चाहिए। हम लोग जनता का नेता हैं, जनता के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित हैं, हर संघर्ष के लिए तैयार रहते हैं। संघर्ष के बदौलत ही विधायक बने, मिनिस्टर बने और आज भी संघर्ष जारी है। आज भी क्षेत्र में जनता के लिए मैं लड़ता हूँ, संघर्ष करता हूँ। भले दायित्व में नहीं हूँ, विधायक के दायित्व में नहीं हूँ, लेकिन मनोबल मेरा कहीं कम नहीं है और न हुआ है। पार्टी का काफी समर्थन मिल रहा है, पार्टी का अपार समर्थन मुझे है, ऊपर के नेताओं का, राज्य नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व का लगातार आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। आने वाले समय में जोरदार लड़ाई हम लोग संथाल परगना में भी कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेके आने वाले समय में संथाल परगना में भी हम लोग आंदोलन खड़ा करेंगे इस सरकार के अगेंस्ट में। सरकार जो कुछ भी करती है, विधानसभा के सदन के अंदर जो निर्वाचित विधायक होते हैं, काफी बारीकी से अपनी बात को बुलंद करके रखते हैं, लेकिन अब वो आपके पास मौका नहीं है। अब विधानसभा के अंदर आप 5 साल तक नहीं बैठेंगे, तो ये कमी खलती है, आपको कैसा लगता है? नो डाउट, आपने सही कहा। सदन में ये उचित प्लेटफॉर्म है जो जनता के मुद्दे को उठा के और राज्य के ज्वलंत मुद्दे को हम लोग लेकर सरकार को घेरते थे। बट कई भारतीय जनता पार्टी के तेज-तर्रार लड़ाकू विधायक इस बार सदन में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, सदन में और भी जो हमारे विधायक चुन के आए हैं, पुराने से कई तेज-तर्रार विधायक जीत के आए हैं, कई नए विधायक काफी तेज-तर्रार हैं और जोरदार तरीके से सदन में आवाज उठा रहे हैं, आगे भी उठाएंगे। और जहां तक बात हम लोग चुनाव हारे हुए जो हम लोग कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, हम लोग सदन के बाहर सरकार को घेरने का काम करें, रोड से लेके और फील्ड में सरकार को घेरने का काम करेंगे और सरकार को घुटने टेकने के लिए विवश करेंगे और जन मुद्दों को लेकर सरकार को घेर कर
और उनको मनवाने के लिए विवश करेंगे। एक अंतिम सवाल ये लोग कहते हैं कि रणधीर सिंह में जीत और हार का जो अंतर रहा, लोग व्यवहार के कारण भी लोग थे कि व्यावहारिक नज़रिया रणधीर बाबू का अच्छा नहीं था। इन चीज़ों को देखिए कैसे देखते ऐसा एक नैरेटिव बनाया गया चुनाव के समय में, नैरेटिव, और एक नैरेटिव विपक्ष बनाता है, विपक्ष के लोगों का काम है बनाना। और पिछले चुनाव से मेरा वोट प्रतिशत बढ़ा है यहाँ पे, और मैंने अब कहा ना, समीकरण यहाँ का ऐसा हुआ कि एक धर्म विशेष के लोग, जाति विशेष के लोग भारतीय जनता पार्टी के सारी सुविधा लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार का चावल लेते हैं, मोदी सरकार का आयुष्मान योजना का लाभ लेते हैं, मोदी सरकार का प्रधानमंत्री आवास लेते हैं, मोदी सरकार का गैस लेते हैं, मोदी सरकार का प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ लेते हैं। लेंगे सब, लेकिन वोट भाजपा को नहीं देंगे। लेकिन यहीं पर हम लोग का जो परंपरागत बीजेपी का वोटर है, जो हमारे बीजेपी के जो जिन समाज का वोट बीजेपी को मिलता है, जिस धर्म का वोट बीजेपी को मिलता है ज्यादातर तादाद में, वो 1000 पर मैया योजना में थोड़ा सा दिग्भ्रमित हो गए। तो वो जब वहाँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान और बाकी सारी योजनाओं को लेकर दिग्भ्रमित नहीं होते हैं, तो हम लोग भी समझा रहे हैं अब कि भाई खाओ उसका, अभी आप दिग्भ्रमित मत हो। जैसे हम लोग का खा के बीजेपी का खा के वोट बीजेपी नहीं देता है, तो भाई उसका सरकार का भी खाइए, भाई उसको वोट मत दीजिए, बीजेपी वोट दीजिए। अब तो यही चलेगा ना। इसीलिए यहाँ पर नैरेटिव एक तो गलत सेट करके हम लोग हराया गया। हम लोग भी नैरेटिव सेट करेंगे, नैरेटिव सेट करने में लोग विफल रहे। बिल्कुल। तो ये थे रणधीर सिंह, इनका बेबाकी से इन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया। इनका कहना है कि हम सदन में, विधानसभा में भले ही नहीं हो, लेकिन हमारे कई सारे साथी विधानसभा में हैं और कई बारीकी से अपनी बातों को रखते हैं। देवघर से द फॉलोअप के लिए जीतन कुमार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in